लिखा है दरख्त है, आपने देखा दरख्त कितनी धूप में खड़ा होता है? कभी आपने किसी दरख्त को गिला करते हुए देखा हो, को अल्लाह का शिकवा करते हुए देखा हो? बारिश में भी खड़ा है, धुंध में भी खड़ा है, धूप में भी खड़ा है, खड़ा है। जिस हाल में अल्लाह ने उसको खड़ा रखा है वो अल्लाह की रजा पे राजी है। झूठ नहीं बोलता, गीबत नहीं करता, बदनिगाही नहीं करता, किसी पे बोहतान नहीं लगाता, कीना नहीं है, हराम नहीं खाता, फिल्म नहीं देखता, जिना नहीं करता, चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता। लेकिन फिर भी किताबों में लिखा है कि उसी दरख्त पे आरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। दरख्त कुछ भी नहीं करता, अल्लाह की रजा पे राजी रहता है, लेकिन अगर वो भी गाफिल हो जाए तो क्या होता है? उस पर भी आरी चलती है। हम झूठ भी बोलते हैं, हम कम भी तोड़ते हैं, हम हराम भी खाते हैं, हम गीबत भी करते हैं, हमारे सीनों में कीना भी है, हम बदनिगाही भी करते हैं, हम गाने भी सुनते हैं, हम फिल्में भी देखते हैं, हम वालिदैन की नाफरमानी भी करते हैं। तो फिर अगर हम जिक्र से गाफिल होंगे तो फिर, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी, रब्बे करीम मेरी उम्मत के चेहरे ना बिगाड़ना, नहीं बिगाड़ना, या अल्लाह मेरी उम्मत पे पत्थर ना बरसाना, नहीं बरसाऊंगा, या अल्लाह मेरी उम्मत को ज़मीन में ना धंसाना, नहीं धंसाऊंगा। लेकिन फिर इस उम्मत के लिए सज़ा क्या मुकर्रर की गई? जब ये बेवफा हो जाएगी, ऐ मेरे महबूब तेरी वफादार नहीं रहेगी, नौजवान दाढ़ी रखनी छोड़ देंगे, नौजवान सर पे टोपी रखना छोड़ देंगे, नौजवान तेरी अदाओं को छोड़ देंगे, गैरों की नकल करेंगे। अच्छा, हम बड़े ऐसे अजीब लोग हैं, नाम क्या रखेंगे? अहमद, नाम वैसे क्या रखेंगे तो नकल किसकी करेंगे? नाम क्या रखेंगे? गुलाम मुस्तफ़ा, लेकिन चलेंगे किनके रास्ते पे? गैर। अजीब तर्ज है भाई। फिर नकल जो उनकी करनी है तो नाम भी अक्षय कुमार रख लो। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं नाम लेना नहीं चाहता था, अल्लाह मुझे इस पे माफ करे, लेकिन आपकी तरबियत भाई नाम रखते हो अहमद, तो फिर नाम भी शाहरुख खान रख लो। ये क्या धोखा दे रहे हो अहमद वाला? अगर चेहरा अहमद वाला नहीं बनाना चेहरा, तो बेटा नाम भी अक्षय कुमार रखो अपन। ये क्या हुआ? नाम अहमद, काम अक्षय कुमार वाला, क्या किसको धोखा दे रहे हैं? फिर क्या कहा? महबूब जो ये तेरे वफादार नहीं रहेंगे तो फिर इनको ये सजा दूंगा कि इन्हीं में से गंदे तरीन लोगों को मैं इन पे हाकिम कर दूंगा। इसलिए बदलें अपने आप को कि कहना ना पड़े, कहना, लेकिन कहना पड़ता है, दुख होता है कहते यार जिस काम के लिए आए उस काम के लिए कहना पड़ेगा। शादी आ जाए ना, सबको फौजी बैंड याद होता है, मौलवी साहब को नहीं कहते हैं भाई फौजी बैंड लाजमी बुलाइए, सबको याद होता है। अगर फौजी बैंड ना बुलाया जाए शादी पे तो क्या शादी निकाह नहीं होगा? डीजे सबको याद होता है, कैमरामैन सबको याद होता है, कोई चीज जरूरी नहीं है। और फिर पता है सबसे बड़ा ये लोग क्या करते हैं, मैं वैसे निकाह नहीं पढ़ाना चाहता, बड़ा कम पढ़ाना, एक तो रजिस्टर भी नहीं है, दूसरा मेरी वैसे भी जान जाती है जी मैरिज हॉल में जाते हुए। मैरिज हॉल का माहौल ही इस तरह का होता है कि जाया जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि मैं कभी गया ही, जाना भी पड़ता है। ठीक है जी, डीजे वाले के 50,000, फौजी बैंड का 25,000, कैमरामैन का तेल भी, बारात भी, साथ वलीमा भी 1.5 लाख। ठीक है कि सब इनको याद है, लेकिन तो निकाह हो जाता है ना। हमारी उस दिन निकाह पढ़ाने गया, पता मुझे कहता है मौलवी साहब ने की दी, मैं कहा जहर दे दे। अब मैं नहीं कहता था तू, मैं क्या कहता, मैं जहर दे दे, मर जाए जान जुटे। डीजे 25,000, 50,000, फौजी बैंड 25,000, कैमरामैन, तेल, बारात, वलीमा 1.5 लाख। ये तो मौलवी साहब की बारी की दी है, मैं जहर दे दे, काम ही मुक्के दे, डूब मरना चाहिए कहते जा। हालात जी, कैमरामैन के बगैर शादी, डीजे के बगैर शादी, फौजी बैंड के बगैर शादी, जो निकाह का जुज़्वे आज़म है जिसके बगैर निकाह ही नहीं हो सकता, ओदी बारी आए तो पुछदे ने नु की दईए, फिर मैं कह जहर दे दे, कब मुके। इतने जालिम लोग हैं।
निकाह का जुज़्वे जिसके बगैर निकाह हो ही नहीं सकता। तुझे तो सूरह फातिहा नहीं आती, खुतबा तूने क्या पढ़ना? तुझे तो सुभानक अल्लाह ठीक नहीं पढ़नी आती, तूने खुतबा क्या पढ़ना निकाह का? तू क्या इजाब कबूल करवाएगा? जो निकाह की जान है, जिसके बगैर निकाह हो सकता। मैरिज हॉल का 8 लाख, ये उस दिन मैंने एक शादी का मामला करवाया, फैमिली की एक शादी है, 11 लाख मांगे जी मैरिज हॉल। हालात रजी चंद बंदे हो, एवं 2-3 बीबियां हो जिन्होंने दूल्हा लेके जाना है, बगैर 11 लाख के भी निकाह हो जाता है, लेकिन इसके बगैर नहीं हो सकता। जब उसकी बारी आती है तो क्या ऐसा की दी मौलवी ने, मैं जहर दे दो, नहीं साहब आप तो गुस्सा ही कर गए, मैं तुमने बात ही करने वाली की है। जब उसकी बारी आएगी तो इन्हें ही दी, मैं जहर दे दे, जान छूट जाए, कम हो जाए। जालिम लोग बहुत जालिम है, जिसके जो निकाह का जुज़्व का आलम है, जिसके बगैर निकाह होना ही कोई ओदी बारी आए तो इन्हें की दी नहीं है। प्यार कर गया उलमा के साथ, पता नहीं जब इनकी बारी आती क्यों पूछते हो की दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कैमरा लगा, मैं निकाह नहीं पढ़ा था ना, मेरे पास रजिस्टर है, सिर्फ एक दुख है मेरे अंदर यार, पता नहीं उसकी दफा क्यों पूछते हो की दीजिए। जो निकाह की जान है, इसके बगैर निकाह नहीं हो सके। मैरिज हॉल 11 लाख, फौजी बैंड 25,000, डीजे 50,000, कैमरा मैन तस्वीरों वाला वो जो होता है 1.5 लाख। लेकिन जब इसकी बारी आए तो की दीजिए, बड़े जालिम है। अल्लाह इसका तो बड़ा हक बनता था। वो उधर जी अगर उसमें कुछ है तो उसका फेल है, वो जवाब देगा। आप रसूलुल्लाह के मिंबर की इज्जत करेंगे, आप रसूलुल्लाह के मुसल्ले की इज्जत करेंगे, उसमें जो फेल है वो अपना जवाब देगा, पूछेगा पूछने वाला उससे। अब कम से कम मिंबर की तो इज्जत करेंगे, कम से कम मुसल्ले की तो इज्जत करेंगे, उसको उसमें जो है यार, कम से कम उसको भी पता लगे कि मैं उड़ के मिंबर पे बैठता हूं। आपने उसको नहीं देखना। अगर मुझ में को गलती है, मेरी मूछें बड़ी हैं, मैं जवाब दूंगा, वो पूछेगा मुझे क्यों बड़ी रखी, मैंने जवाब देना। अब मुझे ना देखें, रसूलुल्लाह के मिंबर पर देखें, उसका है आप उसको देखें। मैं अल्लाह की कसम है मस्जिद में बैठा, मुझे इस घड़ी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बांध के हूं, मैंने हुजूर के मिंबर पे बैठा, मुझे इन कपड़ों की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरा अल्लाह की कसम है, मैं मस्जिद में बैठा, मेरा दिल करता है लाचा है उसे सादा जा पड़ता है, लेकिन नहीं भाई, मैंने हुजूर के मिंबर पे बैठना है। ये बच्चे क्या कहेंगे, एवं आ गया कि तू जाट उठ, अपनी भी ना करेंगे। अगर उसमें कोई कमी है वो जवाब दे, हुजूर के मिंबर के लिए करें। आज डीसी का प्रोटोकॉल देखें, आज एसी का प्रोटोकॉल देखें, आज एसएचओ का प्रोटोकॉल देखें, जो हुजूर के मिंबर पे बैठा उसका प्रोटोकॉल क्यों नहीं है? उसका फिर सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, लोगों ने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना छोड़ दिया। अगर आपने हुजूर के मिंबर पर, मुझे छोड़े, मेरी कुताइयों को छोड़े, पूछेगा वो मुझे, सुलेमान मिसबाही तुझे अपने महबूब का मिंबर दिया था, मुझे मैं पूछेगा मुझे। हुजूर के मिंबर और मुसल्ले की इज्जत को बढ़ाएं। आपके पाकिस्तान में सबसे कम तरीन जो इस वक्त सीट है वो मिंबर और मुसल्ला है। दावा वैसे आप इश्क मुस्तफा का करते हैं सबसे। ओ भाई चौकीदार वो जो गन लेके खड़ा ना पेट्रोल पंप पे, वो भी 18,000 ले रहे हैं। लाओ जड़ा वाला मेरे को ढूंढ के कोई इमाम जिसकी 18,000 तनख्वाह हो, लाओ कोई, मैं इंतजार कर रहा हूं बैठ के। मैं वापडा का खतीब हूं, मैं चलो कैमरा लगाए, मेरे जो अफसर हैं, मैं कोठी भी मिली है बहुत बड़ी, गाड़ी भी मिली है, ड्राइवर भी मिला है, माली भी मिला है, गुलाब के ले मौलवी।
कुर्बान जाऊं यार, मैं क्या करता हूँ, जो उलमा है मैं कहता हूँ यार वह कोड़ा कोटे पी जाओ, अजर तुम्हें वो देगा। अल्लाह की कसम है, एक दिन सिर्फ ना, एक दिन भाई जड़ा वाले वाले एक दिन सिर्फ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ फैमिली ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸੀ। दोपहर को तंदूर बना होता है वो घर, दोपहर को तंदूर बना होता है वो घर, मस्जिद के ऊपर है, ऊपर ऊपर डायरेक्ट धूप। एक दिन जरा अपनी फैमिली के साथ मुझे उस मकान में रह के दिखाना। बदलो अपना तर्ज हयात, इस मिंबर और मुसल्ले को मजबूत करो, मजबूत। खुदा की कसम है, तुझे ना मौलवियों नू इज्जत करो। बात कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन दर्द है। मैं भाई यही है साहब कहूंगा, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इसको इस घर को आग लग गई घर के चिराग से है। यूदू निसारा ने एक चाल चली और हम उसका हिस्सा बने, और हमने नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर को सारी कौम, लोग हज़रत जी खेत बेच बेच के अपने बच्चों को डॉक्टर बना, क्या इस कौम को इतने शौक चढ़ गया खिदमत खल्क का? नहीं, शौक किसी को नहीं चढ़ा। सबको पता है जैसे ही हज़रत जी डॉक्टर बनेगा, जैसे ही हज़रत ये एच होगा इसकी इतनी सैलरी होगी, जब ये एम होगा इसकी इतनी सैलरी होगी। 70-80 हज़ार सैलरी एक मेडिकल ऑफिसर की है। और मौलवी बेचारे ने 6 महीने भी नहीं बढ़नी है। फिर क्या हुआ आपके सामने सारा, कोई बंदा अपने बच्चे को आलिम दीन बनाने को तैयार नहीं। ये हम ही हजरत, ये जो कुछ दीन से मोहब्बत रखने वाले, बताओ किस डीसी ने अपने बच्चे को मौलवी बनाया? डीसी का बच्चा भी डीसी। किस जर्नल ने हजरत अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया? नहीं, जर्नल का बच्चा भी जर्नल। किस एसएचओ ने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया? नहीं, एसएचओ का बच्चा भी एसएचओ। मौलवी तो उठे हैं आम और सादे घरों से। वजह क्या है? हमने सीट का यानी कुछ दिया, सबको पता है जी मौलवी बनेगा तेरे की होनी। वो हज़रत जी बाबा जी जिन्हों कार नू उची खंगण भी नहीं दिंदी, नमाज पढ़ा उन्हें भी मौलवी साहब दे गल पैना, उन्हें भी गल ओ बाबे होरी जिन्हां नू कार नू उची आवाज च खंगण भी नहीं दिंदी, उन्हें भी मौलवी साहब दे गल पैना। क्या हुआ? ये बाग उजड़ गया। और याद रखना हज़रत, हमने उजाड़ा, किसी ने नहीं जाना। इसलिए किसी ने कहा था ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं पर कुछ शरर से मिले। मैं हज़रत एक पाकिस्तान में ना बड़ी अमीर कबीर फैमिली है, मैं कैमरा लगाया, नाम चलो नहीं लूँगा, उन्होंने प्रोग्राम पे मुझे बुलवाया, मैं बयान के लिए। अब हज़रत सिर्फ फैमिली थी सारी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार हर साल तुम बहुत बड़ी महफिल करवाते हो, नबी अलैहिस्सलाम से ना मोहब्बत का दावा रखते हो, तो फिर इस तरह करो एक एक बेटा भी दो नबी अलैहिस्सलाम के दी। मैंने कहा जी बात तब भी बननी है जब तुम्हारा बच्चा लैंड क्रूजर पे जुमा पढ़ाने आएगा ना, बह जाओ यानी। मैं अब हाल ये मैं मिंबर पे बैठा हूँ बयान करने के लिए, मैंने कलाई पे कौन सी घड़ी बांधी हुई है 250 वाली, मेरे हाथ में फोन कौन सा है नोकिया का, मैंने कपड़े कौन से पहन रखे हैं बड़े आराम से, बयान करने किस पे आया हूँ पटपट करती सहमति पे। घर मेरा किधर है? मस्जिद के छत पे। सामने जो बैठे हो हाथ में कितने वाला मोबाइल है? 3.5 लाख वाला। कपड़े तुमने कौन से पहन रखे हैं? जनाब पाशा का 10,000 वाला सूट। घड़ी तुमने कलाई पे कौन सी बांध रखी है? 2.5 लाख वाली है। रहते तुम किधर हो? 5 करोड़ के मकान पे। मैंने कहा पहली बात तो तुम्हारा प्रेशर इतना होना है कि मुझसे बात ही नहीं होनी, तो दूसरी बात अगर मैंने कोई बात कर भी ली तो तुमने मेरी बात को बात ही नहीं समझा। ये तो खराबी की वजह है। जो सामने बैठे हैं वो सारे ही अमीर हैं, वो जड़ा बेचारा उत्ते बैठा मस्जिद के मकान च रहता है। क्या तुम मेरी बात का असर लोगे? तुम मेरी बात को कुछ समझोगे? क्या तुम मेरी बात का असर लोगे? मजबूत कर रहे हैं तो मैं आपको सच ये मैं हज़रत जी खुशामद कोई नहीं करती, बिल्कुल कोई नहीं। अगर जी भावे ना बुलाई, जो बात है हम वही करेंगे। अल्लाह हज़रत जी सारा सच मैं भी नहीं बोलूंगा। हुजूर भोले शाह जान छुड़ा गए तो मैंने की लोड़ है बेलने जबान देने दी। मैं उतना बोलूंगा जितनी मुझे उसने अभी पावर, जब इससे ज्यादा ताकत देगा इससे ज्यादा बोलूंगा, अभी उतना ही बोलूंगा जितनी मुझ में ताकत। जान छुड़ा गए, वो कहते हैं साचा खाते पांपड़ बल देता है।
मुझे क्या लोड़ है बेलने जमाना, जितनी है मैं उन्हीं बोलूंगा, जितनी भी ताकत, जब वो मेरी ताकत को बढ़ाएगा मैं इससे ज्यादा बोलूंगा। ठीक है, अब देखें ना, ये 10 मुहर्रम गुजरी है, अब तकरीबन सफर की इब्तिदा हो चुकी है। ठीक है जी, 10 मुहर्रम गुजर गई। बड़ा मारूफ शेर है हज़रत जी, कत्ले हुसैन नस्ल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। इसका मतलब करबला के बाद इस्लाम जिंदा हुआ। ठीक हो गया। फिर मियां मोहम्मद साहब भी बोले, आप फरमाते हैं सीखा होते मक्खन पकाना, डाढ़ा औखा काम में, बच्चे दे के दीन बचाना, सखी हुसैन दा। ठीक हो गया। मत बात एक ही है जी, कुर्बानी किसके लिए हुई? दीन के लिए। कुर्बानी किसके लिए हुई जी? अब मैं आप सबसे सवाल करने लगा और आपने जरा होश में जवाब देना है, एवं नहीं इंजन कर सकना पड़ के। कुर्बानी किसके लिए हुई जी? दीन के लिए। ठीक हो गया। 10 मुहर्रम गुजर गई। भाई जड़ा वाले सच बताना, आपने जड़ा वाला के किसी बाजार में दीन को देखा है? किसी यूनिवर्सिटी में देखा हो, किसी कॉलेज में देखा हो, किसी शादी पे देखा हो, किसी गली में, किसी मोहल्ले में? तो फिर मेरा सवाल ये है कि जिस दीन के लिए, जिस इस्लाम के लिए कुर्बानी हुई थी, वो है किधर है? 10 मुहर्रम पे सबील थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको इससे ज्यादा की तौफीक दे। 10 मुहर्रम पे देग भी थी, जो इमाम अली मुकाम के नाम मुबारक की बटी। 10 मुहर्रम पे खीर भी थी, 10 मुहर्रम पे हलीम भी थी, सारा कुछ ही था। लेकिन सवाल अब भी उधर का उधर खड़ा है, दीन किधर है? जड़ावाला के बाजार में नहीं है, आपने खुद ही कहा है, यूनिवर्सिटियों में नहीं है, कॉलेजों में नहीं है, गलियों में नहीं है, मोहल्लों में नहीं है, शादियों पे नहीं है, बल्कि हम शीशे के सामने खड़े होकर देखें तो हम पे भी नहीं है। फिर सवाल ये है कि जिस दिन के लिए इमाम अली मुकाम ने सारा कुछ कुर्बान कर दिया, है किधर? आज सच बताना जरा, अपनी शादी पे हम दीन या इस्लाम को बुलाने को तैयार हैं? कोई भी नहीं तैयार, क्योंकि हमने तो खुसरे बुलाना है। बात गलत तो नहीं की मैंने? हमने तो जरिए कंजरियां बुलाना। इस्लाम को कौन बुलाता है अपनी शादी में? हमने तो फौजी बैंड बजाना है, हमने तो तूते बजाने हैं, हम तो बाजे बजाएंगे। इस्लाम को कौन बुलाता है अपनी शादी में? बुलाता कोई? फिर मैरिज हॉल पे जब दूल्हा मियां पहुंचेंगे, दूल्हे के दोस्त खड़े होकर हजरत आधा पौना घंटा उसके सामने बेशर्मों की तरह बगड़ा डालेंगे। फिर क्या होगा? फिर जवान बच्चियां हजरत जी बारात पे फूल फेंकेंगी, फिर डीजे बजेगा, औरतों मर्दों में कोई पर्दा नहीं होगा। और पता है सबसे बड़ा इस वक्त जो जुल्म हम कर रहे हैं वो क्या है? शादी शुरू करने से लेकर दुल्हन की रुखसती तक किसी बंदे को कुरान याद नहीं आएगा। जब खुसरे बुलाए किसी को कुरान याद था? जब नाचने वालियां बुलाई किसी को कुरान याद था? जब दूल्हे के आगे उसके दोस्त बेशर्मों की तरह नाचे किसी को कुरान याद था? जब हजरत जी मैरिज हॉल में डीजे बजा किसी को कुरान याद था? जब औरतों और मर्दों में कोई पर्दा नहीं था किसी को कुरान याद था? जब देवर भाभी के वो क्या कहते हैं गोटे पे बैठा किसी को कुरान याद था? लेकिन क्या करेंगे जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो कुरान निकाल लेंगे हैं। जब दुल्हन रुखसत करने लगेगी तो क्या करती है ये कौम? कुरान निकाल लेती है। और पक्की गल है हजरत जी ने कुरान पढ़िया होता है, मैं 98% कहांगा बेवजू ने लोग, 98% लोग बेवजू होते हैं। मैं कहता हूं अगर वुजू भी हो वो माहौल है कुरान निकालने वाला? अद्धा सर दुल्हन का नंगा, दुल्हन के साथ जितनियां उसकी भाभियां उसकी बहनें जो चल रही हैं उनके सारे ही नंगे। और जड़ा वाले वालों सच बताना, उस वक्त कुरान भी रब की बारगाह में अर्ज नहीं करता होगा रब्बे करीम कैसे बेगैरत है, इनको गैरत भी कोई नहीं। तेरा कलाम अर्रहमान अल्लमल कुरान व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमा, एक रहमत वाली किताब। तेल पे मैं नहीं याद आया, मेहंदी पे मैं नहीं याद आया, भंगड़ा डालते हुए मैं नहीं याद आया, जब जवान बच्चियों ने बारात पे फूल फेंके मैं नहीं याद आया, जब डीजे पे बेहुदा गाने बजे मैं नहीं याद आया,
जब देवर भाभी के घुटने पे बैठा मैं नहीं याद आया, अब मैं याद आ गया। नहीं दीन कोई नहीं, सबील थी लेकिन दीन। तो ये मेरी बात याद रखना का क्यों, सबील लगाओ, लेकिन अगर सबील के साथ दीन नहीं ना लाओगे तो बरोज़े क़यामत इमाम हुसैन तुम्हें जरूर पूछेंगे, ओए मैंने कुर्बानी तेरी सबील के लिए नहीं, नाने के दीन के लिए दी थी। जिंदाबाद। मैंने ड्यूटी कर दी थी, मैंने कोई खुशामद नहीं किया, मैंने ड्यूटी कर दी। याद रखना भाई, मेरी बात को कोई दूसरा रंग ना, मैं नहीं कह रहा कि सबील ना, मैं कुत्ता कौन होता हूं तुम्हें इमाम पाक की सबील से रोकने वाला, लेकिन जो मेरी ड्यूटी है मैंने वो की है। इमाम साहब तुम्हें पूछेंगे, और मैंने तेरे चावलों के लिए नहीं कुर्बानी दी थी कि तू 10 मुहर्रम को एक देग पका के वेला हो जाता, मैंने कुर्बानी नाने के दीन के लिए दी थी। बता, वो दीन तो तेरे मुंह पे भी कोई नहीं था, वो दीन तो तेरे सर पे भी कोई नहीं था, वो दीन तो तेरे घर में भी कोई नहीं था, वो दीन तो तेरे कारोबार में भी कोई नहीं था। बल्कि हजरत जड़ा वाले वालों, मैं तो आज तुम्हें पूछ रहा हूं, मियां मोहम्मद बख्श साहब तो 100 साल पहले इसका जवाब दे गए। वो क्या कहते हैं, आप फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे, तके खांडे तके खा रहे, कोई उसको अपने घर रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर दीन को अपने घर में रखेंगे फिर तो फजर के वक्त उठना पड़ेगा ना, फिर तो उठना पड़ेगा सारे घर को। हमने क्या किया, हमने दीन निकाल दिया, हमने यहूदियत नसरानियत अपने घर में रख लिया। दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथों ले आवां उमर बहादुर जड़ा नूं सीने लावे हैं। दीन दीन नहीं है पुत्र, दीन लाओ यार, अपनी नमाजें पूरी करो यार, अपनी नमाजें। ये मैं फिर सब कुछ करना है बेटा, मैं भी करता हूँ, मेरे घर में भी सारा कुछ, लेकिन याद रखना पुत्र, जितने स्पेशली नौजवान बैठे हो, अगर सिर्फ तुमने सबील लगाई ना और 7 नमाजें पूरी ना की तो इमाम अली मुकाम तुम्हें जरूर पूछेंगे, वो सबील तो तूने लगाई लेकिन तुझे नहीं पता था कि नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। चावल तो तूने बांटे लेकिन तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। मैं तेरी सबील का क्या करूं, तूने तो मेरे नाना जान की आंखें नहीं ठंडी की हैं। दीन, अपनी नमाजें पूरी करो। अच्छा चलो, मैं एक और सवाल आपसे करने लगा हूं, वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। माशाल्लाह उलमा कसीर तादाद में मौजूद हैं, पहले भी आपको इल्म है, लेकिन हर आलिम दीन ने 10 मुहर्रम पे जुमे में या किसी भी जगह वाज फरमाते हुए सब ने इसको बयां किया होगा। क्या जी, जब इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई तो आपके सर मुबारक को यजीदियों ने आपके जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया, कलम किया सर, और फिर क्या किया, उसको नेज़े पे चढ़ाया। जनाब सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रावी हैं, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने खुद देखा, हमने सुना इमाम अली मुकाम के सर अनवर को जब नेज़े पे चढ़ाया तो आप कुरान की तिलावत कर रहे थे। ठीक है, मैं आपसे फिर एक सवाल, आपसे भी और खुद से भी, उलमा से नहीं, इनका तो सारा दिन काम ही है, मैं सवाल कर रहा हूँ, सच बताना, मैंने 364 दिनों की माफ़ी दी, अल्लाह माफ़ी कोई नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ी कुछ नहीं। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमाने मुबारक का मफ़हूम है, जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब नहीं दोगे अपनी जगह से नहीं हिल सकोगे। और उनमें से एक सवाल ये भी है कि उम्र कैसे गुजारी। मैं वैसे आपको 364 दिनों की चलो फिल वक्त माफ़ी दे दी, सिर्फ एक दिन की बात कर लेते हैं। वो कौन सा दिन जी? 10 मुहर्रमुल हराम, उसकी बात करते हैं। इमाम अली मुकाम सर मुबारक ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, ठीक है जी, नेज़े पे कुरान पढ़ा। अब सवाल ये है कि आपने तो नेज़े पे पढ़ा, हमने किधर पढ़ा, किधर पढ़ा? सिर्फ 10 मुहर्रम का पूछ रहा हूँ जी, बाकी 364 दिनों की छुट्टी है। 10 मुहर्रम का सवाल हो रहा है आपसे खुद से, उलमा से नहीं, आपसे खुद से। आपने नेज़े पे पढ़ा, इतना प्यार इमाम अली मुकाम को उस कुरान से जो आपके नाना जान के कल्बे मुबारक पे उतरा था, इतना प्यार इमाम अली मुकाम।
नेज़े पे कुरान पढ़ा जी। लेकिन सवाल ये है हमने किधर पढ़ा? घर में पढ़ा, मस्जिद आके पढ़ा, कम से कम इतना ही होता है जी। 364 दिन नहीं पढ़ा, आज 10 मुहर्रम है। इतना प्यार मेरे इमाम को कुरान से, इमाम अली मुकाम ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। चल मैं भी आज पढ़ रहा हूं। दुख की बात यह है 364 दिन तो जो नहीं पढ़ा है हमने 10 मुहर्रम को भी नहीं पढ़ा। और दुख की बात यह है उम्मत को इमाम की प्यास तो याद रह गई, इमाम का कुरान पढ़ना नहीं याद रहा। प्यास याद रह गई। अल्लाह मेरी बात याद रखना, अगर इमाम को पानी से इतना ही प्यार होता, अगर इमाम को इतनी प्यास लगी होती, मेरे इमाम तो वो थे अल्लाह की कसम है, अगर नहरे फुरात को इशारा फरमा देते वो कदमों में हाजिर हो जाते। बल्कि पहली बात तो ये, और मेरे इमाम को तो वो जिसको आप पंजाबी में कहते हो ना गुड़ती, और मेरे इमाम को तो गुड़ती जुबान मुस्तफा की थी, आपको तो गुड़ती लुआबे दहने मुस्तफा की थी। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को प्यास तो याद रह गई, जगह जगह पानी लग गया, लेकिन वो कुरान नहीं याद रहा जो इमाम ने नेज़े पे भी पढ़ा। भाई लगी ना, सभी लगी ना, उधर भी लगी, उधर भी लगी, उधर भी। मैं नहीं कह रहा कि ना लगाओ, कि सिर्फ इतना बताओ वो कुरान जो मेरे इमाम ने नेज़े पे भी पढ़ा वो किधर पढ़ा गया? प्यास याद रह गई, कुरान याद है नहीं। अल्लाह फुरात मिन्नतें कर दी, इमाम एक दफा इजाजत दो, कदमैने शरीफैन चुमना चाहिए। और इमाम आगे से यही कहते रहे, जे हो मेरे दुख विच राजी मैं सुख नूं चुल्हे। लेकिन दुख ये है कि उम्मत को प्यास याद रह गई, कुरान याद है नहीं। कर रहे हो अपनी अपनी मर्जी, करो करो। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। कितना प्यार होगा इमाम को अपने नाना जान के दीन से, 72 कुर्बानियां दी बचाने के लिए। इमाम अली असगर, इमाम अली अकबर, इमाम कासिम, अब्बास अलमदार, ओनो मोहम्मद, इमाम मुस्लिम बिन नकीब, आपके 2 फर्जंद हैं, साथ आपके जो भाई अबू बकर, उमर, 72 कुर्बानियां किसको? दीन को बचाने के लिए। लेकिन आज हमने उस दीन को छोड़ दिया, हमने उस दीन को दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक के खाए। वो कह रहा मुझे चेहरा दे दो, मैं अच्छा काम कर जाओ, सबील लाई नहीं 10 मर। वो कह रहा मुझे अपना सर दे दो, मैं अच्छा काम कर, चौल नहीं मंडे 10 मर। काका एडा सस्ता सौदा भी नहीं जड़ा एक देग नाल ही हो जाए। इतना सस्ता सौदा एक देग से हो जाए नहीं। दीन नबी दावांग यतीम, जितने नौजवान बैठे पुत्र, मैं आप सबको दावत दूंगा, अपनी नमाजें पूरी करो, सोन करके दाढ़ी रखो। पता लगे ना किसी ने करबला मनाई है, पता लगे किसी ने करबला मनाई है, मजा आए भाई किसी ने करबला वे सौखा काम लब्बा जा रहे हैं। इमाम भी खुश हों कि वाकई किसी ने करबला मनाई है। जितने नौजवान बैठे आप सबको दावत दो, सोनी करके पुत्र पूरी नमाजें पूरी करो। कोई बंदा एक उठ, तो भाई करबला से ज्यादा भी कोई सख्त दिन आया, वो 72 वो हजारों में एक बंदा उठ के बताए हजरत किसी किताब में लिखा हो मैदान करबला में भी खानदान नबूवत की को नमाज रह गई हो। तेरा कैसा प्यार है फिर अहले बैत से? तू प्यार अहले बैत से करे और बेनमाजी हो, मेरी समझ से बाहर। तू प्यार मौला मुश्किल कुशा से करे और तू बेनमाज हो, मेरी समझ से बाहर है। और भाई हर चीज अपना असर रखती है, तो कुर्बान जाओ मेरे मौला मुश्किल कुशा की मोहब्बत जरा भी असर नहीं रखती है। चेक कर, ये मोहब्बत उनसे नहीं है, उनकी मोहब्बत तो बंदे को गौसे आजम बना देती है? उनकी मोहब्बत तो बंदे को बाबा फरीद बना देती है, उनकी मोहब्बत तो बंदे को निजामुद्दीन आलिया बना देती है। तू कैसा है अली से मोहब्बत करके तू अभी तक बेनमाज है? सोने कली से मोहब्बत रखने वाले की बात,
हजरत अबू अली कलंदर का मैं नहीं पढ़ देता हूं। क्या कहते हैं? कहते कलंदर बू अली हस्तम। भाई मोहब्बत बोलती है ना, मोहब्बत बोलती है फिर। कलंदर बू अली हस्तम बना में दोस्त सरमस्तम दिलंदर इश्के ऊ बस्तम नमी दानम कुजा रस्तम है। अपनी मोहब्बत को ना अपने अमल से साबित करो कि वाकई हमें अहले बैत से मोहब्बत है, फिर हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? पुत्र आखिरी बात मैं करूंगा, वो करीम जात है जी, ये सलाब वाला मामला बना और भी जो कुछ है, आप इसका ना खुद को जरा आज रात को ना पूछिएगा, वुजू करके शाह की नमाज पढ़ के ना तो पूछिएगा सैलाब क्यों आया, महंगाई क्यों हुई, तेल क्यों महंगा हुआ, पूछिए, खुद को पूछिएगा, फिर आपको जवाब मिल जाएगा आपके अंदर से। ये मियां साहब ने लिखा जी, अब फरमाते हैं एक गुनाह जो मेरा मापियो वेखे देवे देश निकाल। बुजुर्गों की बातों में बड़े बड़े राज होते हैं। एक गुनाह जो मेरा मापियो वेखे देवे देश, लख गुनाह पे मेरा मौला वेखे पर्दे पावन। बस लिखा है जी, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे मुबारक में ना एक चोर पकड़ा गया, और आपको पता है इस्लाम में चोर की सजा क्या है? इसका हाथ जड़ा वाला हजरत को 20-25 टुंडे फिरन ना, मैं देखना केड़ा चोरी करता है। लेकिन इधर हालात हमारे कानून के ये हैं कि जो चोरी करने जाता है हजरत वो अपने छूटने का एहतमाम पहले करके जाता है, टेंशन ही नहीं किसी को। इतने को 25, 30, 35 टुंडे फिरन ना जड़ा वाले दे विच, जैसे उन्होंने पूछिए भाजी हाथ में की होया, चोरी की थी लै गया। मैं देखता हूँ फिर कौन चोरी करता है। यहाँ हजरत जी जुम्मे के बाद संसार किया जाए ना जानियों को, मैं देखता हूँ हजरत जी कौन जिना करता है, सजा ही नहीं है, कानून नहीं कोई। और दुख की फिर बात यह है कि कानून है तो सिर्फ माड़े के लिए। साइकिल चोर में हजरत जी बाजार से मार मार के लव लव कर छड़ने, जिसने खरबों की चोरी की हम उसको खुद जहाज पे बैठा के कहते हैं जा बाहर डर जा। जुल्म देखो, मोबाइल चोर के लिए मार, जेब कतरे को इतना मारेंगे नाक से खून, और बड़े बड़े लुटेरे, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर जिन्होंने मुल्क लूटा, अनकरीब दिन आने वाले हैं, हमने खुद ही उनको हाथ डाल दिया, हमने खुद हाथ डाल दिया। कानून है ना जी, माड़े के लिए है, तगड़े के लिए। ये फेसबुक पे सारी कौम है साडी स्पेशल साडी जिहड़ी यूथ है जनाब, आजकल फेसबुक ते करदे ने सारा कुछ, रोटी भी फेसबुक ते खा लिया करो, पानी फेसबुक ते पिया करो। मैं हजरत साहब अब बड़े लोग, मैं अपनी बात का जवाब देते, लोग चस्के लगाने आते हैं। आज फिर जुम्मे में एक बंदे ने मुझसे इसी तरह का सवाल कर दिया, मैंने नहीं जवाब दिया उसको, नहीं हजरत आपका काम है जवाब देना। मैं यार सामने रोटी रख के नहीं कभी मैंने पूछा कि हजरत किस तरह खावा, तो गड़ा गड़ा कर मैं बोटियां की प्लेट रख के नहीं कभी मैंने पूछा हजरत साहब किस तरह खावा, केड़ी पहले खावा, किनिया खावा, वो तो सुट छड़ना है। हमारा मजाक करते हो, हंका करते हो हमसे, जाओ मेरे पास नहीं है जवाब, उठो जल्दी। फेसबुक के हीरो तुम सारे लोग, रोटी भी फेसबुक पे खाया करो। सैलाब आया, सारी कौम फेसबुक पे हीरो बनी हुई है जी, कितने ने हुक्मरान, कितने ने हुक्मरान। चलो मैं भी माड़ा बंदा वा, कंन च तुहानूं कह छड़ना वा, जो वोट लैण आउणगे उदों भी पुछी हाँ कित्थे थे। फेसबुक के हीरो पुत्र तुसीं सारे, तुसीं सारी कौम फेसबुक के हीरो। जिस दिन वाकई पुत्र तुहाडे च पुछण दी ताकत आ गई, फिर उस दिन तुहाडे पाकिस्तान नूं कोई नहीं लुटेगा। अभी तुम फेसबुक के हीरो, सारे मेरे जितने नौजवान हैं, ये जब इन्होंने वोट मांगने ना पूछना ना कि हजरत जब तौनसा डूबा था आप किधर थे, जब राजनपुर डूबा था आप किधर, मकान में कह रहा हूँ, मैं भी कमजोर आदमी, जब राजनपुर डूबा आप किधर थे, जब बहरीन डूबा, मदाइन डूबा, जब सवार डूबा, जब मैंगोरा डूबा, आप किधर थे? तब आपने पता क्या करना है, चलो और कान में कह देता हूँ, तब आपने सिर्फ एक चाय के कप पे फिर इनको वोट दे देना। क्यों साहब? ये फेसबुक के हीरो हैं सारे। मेरी कौम आजकल फेसबुक पे करती है सारा कुछ। फेसबुक पे हम इंडिया से कब के जंग जीत चुके हैं, फेसबुक पे कब का कश्मीर आज़ाद हो चुका है, फेसबुक पे हजरत हमने कब से फ़लस्तीन को आज़ाद करवा लिया हुआ है, फेसबुक पे तो जनाब हम सारा नहीं। और पुत्र याद रखना,
पूछने वाले हजरत उमर को भी पूछ लिया करते थे। हजरत, क्योंकि हजरत जी मेरा सबसे बड़ा प्यार है, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता। मैं कभी होता ना मुझसे मिले, मैंने कभी कोई नफरत का इजहार नहीं, मैं बड़ी मोहब्बत से मिलता हूँ। उनका कसूर है कोई, वो तो टोटल 400 नहीं बनते पूरे, नेशनल असेंबली जो आपकी है 400 नहीं पूरे बनते। और हम कितने हैं? 22 करोड़। वो कितने हैं? 400। हम कितने हैं? तो कोई गाल समझ आती है? नहीं, 400 को मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ये 22 करोड़ नहीं ठीक है। वो 400 तू ही 22 करोड़ जी मुल्लों को लूटा मुला, तो तू कितने है लूटे? तू किधर था भाई? मुझे को बात ही नहीं समझ आ गई। 22 करोड़ को 400 लूट के ले गए, को समझ आती है बात? और भाई अगर सिर्फ जड़ा वाला जाग रहा हो तो जड़ा वाला 400 नहीं लूट सकते। ये सारा ही जड़ा वाला सौ जाए तो फिर 400 नहीं, फिर 4 ही लुट के टुर जाएंगे हैं। पूरे पाकिस्तान को तो छोड़ो, अगर सिर्फ जड़ा वाला जाग रहा हो ना, अलर्ट हो, जड़ा वाला डंडी पट्टी कैम हो, और 400 जड़ा वाला को नहीं लूट सकते। जड़ा वाला ही वाले अपने बुए खोल के सो जाए, 400 नहीं है फिर 4 ही लुट के ले जाएंगे। मैं किसी को, मेरा सबसे बड़ा, हमारे पास तो सारे आते हैं, हमारा तो काम है गिला आपसे है, गिला आपसे। 22 करोड़ क्यों सोए रहे हैं? जो पूछने वाले हजरत उमर को भी पूछ। और मैंने ये जो आपको 3 हदीस सुनाई ना फज़ाइल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मैंने कई हज़ार वास्तों से सुनी है, मैंने बुजुर्गों से सुनी है, उलमा से सुनी है। लेकिन पता है जब हजरत उमर को पूछा गया, वहाँ कौन बैठे थे? जिन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से सुना था हजरत ने, उनको पता था मुराद रसूल है। अर्ज़ की थी हजरत एड़े कपड़े तुसी पाए ने, ए ओही ने जड़े सानू भी मिले। तो हजरत आपका तो कद भी दराज है, मेरा तो कद भी छोटा है। जनाब मेरा सूट नहीं बना, बड़ी मुश्किल से बना है, तो जनाब दराज कद है, आपका किस तरह बन गया? आपने फरमाया मेरा बेटा जवाब देगा। बेटा बिल्कुल ठीक है, जितना तुझे मिला अमीरुल मोमिनीन को भी उतना मिला, जरा ज्यादा नहीं मिला। बात तूने पूछी है कि हजरत दराज कद है, मेरा कद छोटा है, मेरा बड़ी मुश्किल से बना, हजरत का किस तरह बन गया? तो हजरत का इस तरह बना है कि मैंने अपना कपड़ा भी हजरत को पेश कर दिया है। हजरत का 2 सूट मिला के बना है। सुनते हैं पुत्र जी सारे, खुशामद आप मेरी करेंगे, मैं आपकी करूंगा, बस टाइम पास, बेमकसद प्रोग्राम, कोई मकसद नहीं है। मैं उस दिन हजरत लाहौर था, किबला की बारगाह में, दुख है जी, रो पड़े, फरमान लगे यार उम्मत लुट करती, असी अलीमा दी बकरियां तो गई नहीं गए, सौखा काम है। सारे आप भी बैठ के लगे हैं, मैं भी आपके साथ लगा हूँ। तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनू नाल रख ले। सिर्फ पुत्र हजरत हलीमा है नहीं, वो अपनी ड्यूटी करके तशरीफ ले जा चुकी हैं। जिन्होंने महबूब को लोरियां देनी थी, जिन्होंने महबूब की बारगाह में अपना दूध पेश करना था, वो जो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई थी अपनी महबूब की खिदमत की, वो करके तशरीफ ले जा चुकी हैं। अल्लाह की कसम है, अगर हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा होती तो हमें जरूर पूछती, ओए झूठिया कोई एसी वाली मस्जिद चा के तेरे को 5 नमाज़ां ते पढ़ियां नहीं गईयां, आ गया अरब दी गर्मी च मेरियां बकरियां चारा नाल। किसको धोखा दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हो? ये धोखा किसको दे रहे हो? ये धोखा तुम खुद को दे रहे हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कोई धोखा नहीं दे सकता। 5 नमाजें तुझसे पढ़ी नहीं गई हैं, बकरियां चराने आया, इथे नस देना तो 1 मिनट नहीं लगता है। तूने चरानी थी बकरियां, तूने लड़नी थी बदर, तेरे होते जन्म लिया होता, तू दस तू की कीता है कोई यजीद कि तू दाढ़ी रखे तो तेरी गर्दन उतार दे? है को अबू जहल, उनका नाम ले तो तुझे पत्थर पड़े, तुझे दरमियान में से रख के चीर दिया जाए, तुझे 2.5 साल के लिए शोबे अभी तालिब में महफूर कर दिया जाए? है कोई? तेरे होते जन्म लिया होता, हूं तेरे को होया कख नहीं। शुक्र कर मियां, मैं जिस किसी ने भी लिखी उसकी जो मोहब्बत थी मैं उस पर एतराज नहीं कर रहा,
सौखा काम, तेरियां बकरियां नूं पावांगी मैं चारा ते लीना मैं मना। ओ भाई ए 10 नमाज़ां पूरियां ने, मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदियां गुजर। आ बैठ के टिब्बियां दी तस्वीरां बनाओ, अंदर ना जाके वेखियो कि यहूदियां ने मदीने पाक च की कर छड़िया पड़ के ना देखना बेटे, लगे रहो बैठ के आराम नाल तस्वीरां बनाओ मदीने दे टिब्बे दी। सौखा काम है नहीं पुत्र, अब को काम की बात करो। अब बकरियों से थोड़ा आओ और हजरत मीर हमजा की वो जो 2 तलवारें थी ना जिनसे वो जंग करते थे उसकी बात करो। अब कोई जुल्फिकार की बात करो बेटा, जुल्फिकार का दौर है। अब जुल्फिकार मांगो हजरत मौला मुश्किल कुशा से, हुजूर अता फरमाओ जुल्फिकार है। बकरियों का दौर नहीं जे पाजी, मैं नौजवानों से मुखातिब बेटा अब जुल्फिकार का दौर है। हजरत मौला मुश्किल कुशा से जुल्फिकार मांगो, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से तलवार मांगो, हजरत साद बिन नबी वकास से वो तीर कमान मांगो, हजरत बिलाल हबशी से वो नेज़ा मांगो। अपनी बकरियों का दौर, ये बकरी बकरी करते रहे, इधर इंडिया जे उधर अमेरिका जे उधर इसराइल जे खा जाएंगे जितना पड़ गए। उठो बेटा अब काम करो, हर दिन कुछ भी नहीं, सिर्फ दिन रह गए हैं बाकी। वांग यतीमा मैं कुर्बान जाऊं लीमा सादिए की बकरियों पे, मैं चूड़ा कौन शानों वाली बकरी। तो तेरे को काम भी तो करो ना, फिर को बात करो। नमाजें तुम्हारी पूरी कोई नहीं, दाढ़ी तुम औरतों से डर के या औरतों को खुश करने के लिए रखते कोई नहीं है। बातें तुम क्या करते, किसको धोखा दे रहे हो? चलो जी आखिरी ते कोड़ी टिक्की, आखिरी टिक्की है नाली 40 मिनट हो गए, आखिरी टिक्की अजान नाली नमाज पढ़ी है सारी, आखिरी कोड़ी टिक्की। मस्जिद में बैठे हो जी झूठ कोई ना बोलना है। मैं किसी से नहीं कहूंगा कि ऊंची जवाब देना, दिल में देना लेकिन देना जरूर। अगर हम दाढ़ी नहीं रख रहे तो दाढ़ी ना रखने की वजह एक औरत को खूबसूरत लगने के अलावा और तो कुछ नहीं। आखिरी कोड़ी टिक्की है, कोर वजह है, उठ के बोलो जी ए वजह है मैं तां दाढ़ी नहीं रख रहा। यही वजह ना, एक औरत को हम खूबसूरत लगना चाहते हैं तो फिर मैं कहूंगा तेरी सोच पे मैं क्या लफ्ज बोलूं। ओ चलिया तू एनू सोहना लगन नहीं आया, तू उन्होंने सोहना लगन आया सा है। तू उन्होंने सोहना लग, जमीनो जमा तुम्हारे, मकीनो मकान तुम्हारे, चुनीनो चुना तुम्हारे, बने दो जहां तुम्हारे, हमारे यहाँ तुम्हारे, उठे भी वहां, वो जो न थे कुछ, वो जो ना हो कुछ। बेटा मैं किसी बेटी की को तजलील नहीं करने लगा, मैं खुद बेटियों वाला हूँ, बहनों वाला हूँ, मेरी बच्चों की अम्मी भी है। लेकिन याद रख पुत्र, जिन्होंने सोना लगन लिए तू नहीं ना रखन लिया, सिर्फ 3 दिन मुंह ना धोए तो तू ही ना वेखे। सही कहा ना? अज जी क्रीमा बंद हो जान, अज मेकअप बंद हो जान, बड़िया बड़िया दे भेद खुल जाने, लेकिन उत्थे वअहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी है। महबूब तुहाडे जिहा सोहना मेरी अख ने वेखे ही नहीं है। अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, महबूब वेखदा किथों किसे मां ने एडा सोहना जमे ही नहीं है। रमाइशा भी बोली, आप फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, वक़त्तअना अयदियहुन वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। उंगलियां कट गई, लेकिन कहीं कुरान में नहीं लिखा कि वो उन्होंने कहा हाय हाय उंगलियां बट कटी हैं, बल्कि वो इस कदर में महव थी हुस्न यूसुफ में कि उंगलियां नहीं कटियां, बल्कि कि वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह, अल्लाह की कसम, वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, ये इंसान है ही नहीं। उसने यूसुफ ये इंसान है ही नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो अल्लाह का इज्जत वाला फरिश्ता है। तो फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती हैं? आप फरमाती वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, अगर मेरा महबूब देख लेती तो दिल काट लेती हैं।
इसीलिए किसी ने कहा, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे। ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां। उथे वे के वड्डियां भी ते उंगलियां, ऐथे बगैर वेखे इल्मुद्दीन सिर दे चढ़िया है। इथे बगैर देखे ही मुमताज कादरी ने सिर दे चढ़िया। मोहम्मद अली जिन्ना कहते रहे इल्मुद्दीन, और तूने मारा है। मैंने क्या था, तूने नहीं मारा। एक सियासी रंग है, एक दाव है, पेच है एक वकालत का। बस जज के सामने इतना कह देना मैंने नहीं मारा, बाकी मोहम्मद अली जिन्ना जाने और उसका काम जाने, मैं छुड़वाऊंगा तुझे। बस इतना कह देना मैंने नहीं मारा, मारा तू नहीं है, तूने उसको वासले जहन्नम किया। एक बार जज सामने कह दे मैं नहीं मारिया। फरमाया मोहम्मद अली और सिर कटदा ते कट जाए, सारी जिंदगी एक ही काम कीता है, ओदे ते भी ना करदा। ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं मरून पे। और कमाल जाऊं जी, हजरत मेरे अली शाह थे, मुझे बड़ा क्या कहती है, लबा सुरखा खां के लाल यमन। इथे सुर्खियां लाईयां जांदियां, इथे सुर्खियां लगी, लेकिन किया लबा सुरखा खां के लाल यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैं गलियां। और फिर आला हजरत ने भी सुना, फरमाते हैं खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, वो जब काजी साहब हाथ कटवाने लगे ना चोर का, वो रो पड़ा। उसने कहा जी मेरा हाथ ना काटो, मुझे हजरत उमर के पास ले जाओ। काजी साहब ने पूछा तू चोरी की है? फिर मैं हजरत उमर के पास लेने का क्या जवाब? वो कहते नहीं ले जाओ, वो मुझे माफ़ कर देंगे। कभी भी नहीं माफ़, उन्होंने कहा तो ले जाओ माफ़ कर दें, क्योंकि देखो वो सज़ा दिलवा के खुश होने वाले लोग नहीं थे, वो माफ़ी को पसंद करते। कादी साहब ले गए, मुख्तसर करूँगा, हजरत चोरी की थी आप ही मनता है, आप देखो आपने सब चोरी की थी। फरमाया फिर माफ़ किस वजह से करूँ? तो कह रहा है जी मुझे माफ़ कर दे, माफ़ करने की वजह बता। अब ज़रा चोर का जवाब सुनिए। वो करता है अमीरुल मोमिनीन माफ़ मुझे इसलिए कर दें क्योंकि मैंने आज ज़िंदगी में पहली चोरी की है और पकड़ा गया, तो एक चांस तो बनता है ना, एक मौका तो बनता है। पहली चोरी है, पकड़ा गया, फिर करूँगा तो कटवा दीजिएगा, पहली चोरी है, माफ़ी बनती है। कुर्बान जाऊँ अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला, कितना यकीन था रब की करीमी पे। आपने फरमाया एक चोरी करता है ऊपर से झूठ भी बोलता है, और करता है हुजूर झूठ क्या हुआ? फरमाया इससे बड़ा भी कोई झूठ हो सकता है। तो कह रहा है जी मैंने आज पहली चोरी की और पकड़ा गया। वो झूठिया, पहली बार तो नहीं, आज तक किसी ने नहीं फड़िया है, पहली बार तो ने आज तक। फिर पता नहीं है साहब ने क्या लिखा, आप फरमाते एक गुनाह जे मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश। बड़ी राज होती हैं बुजुर्गों की बातों में। फिर क्या क्या लख गुनाह पे मेरा मौला वेखे पर्दे पावण। तो पता लगा लख तक पर्दे पहनते ने, जो पानी आपे से बाहर होगा इसका मतलब है ऐसे भी लख तो उत्ते ही गए हैं। मियां साहब कह रहे हैं लख तक पर्दा है। ये जो माहौल बना है ना, इसका मतलब है हम भी लाख से ऊपर ही गए। बाकी वो तो कुरान में कह रहा मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मैं तुझे अज़ाब दे के क्या दूंगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीम। नहीं हज़रत हम भी बेवफा हैं, नहीं पुत्र अपनी नमाजें पूरी करो, सारी पूरी करेंगे ना जी नमाजें।